बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है, क्या लिखा हुआ है कि वह बीमारी जिसमें रक्त आता है, तो उस बीमारी को हम बोलते हैं हेमोटूरिया। क्या बोलते हैं? हेमोटूरिया। तो मूत्र की अगर हम बात करें तो इसका जो पीएच मान होता है कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है भाई? 6 होता है। और रक्त की अगर हम बात की मान करें तो इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। इसका पीएच मान की बात करें तो कितना होता है? 6 होता है। रक्त क्षारीय होता है और मूत्र थोड़ा अम्लीय होते हैं। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है उससे हम बोलते हैं हेमोटोरिया। क्या बोलते हैं? हेमोटोरिया। ऐसे भी आप याद रखना कि हेमो का मतलब होता है रक्त ही होता है, तो याद रखिएगा। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी यानी ब्रिक, है ना। संपूर्ण जो शरीर में रक्त जो शुद्ध होता है वो ब्रिक यानी किडनी से होता है। और ब्रिक के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। और तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। केचुआ, देखिए केचुआ है तो इसे किसानों का मित्र भी कहते हैं, याद रखिएगा। केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक अमोनोटेलिक यानी अमोनिया उत्सर्जन जंतु है। जो अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3 उत्सर्जन जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरियोटेलिक यानी कि यूरिया उत्सर्जन हो जाता है। यूरिया उत्सर्जन हो जाता है। अच्छा, यूरिया की हम बात करें तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है। सबसे पहले प्रयोगशाला में अगर कोई पदार्थ बना था तो बना था यूरिया, और इसके बारे में कौन बताए थे? बोहलर ने सबसे पहले प्रयोगशाला में इसका निर्माण किए थे अमोनिया साइनेट को गर्म करके। तो याद रखिए किसको गर्म करके? अमोनिया साइनेट